गिनती करो, बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में, हाँ, बखील कौन बखील है? हजरत अनस रावी रिवायत फरमाते हैं, कुर्बान जाओ, कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बखील वो है बीवी को खाना सही से ना दे, बीवी को कपड़ा सही से ना पहनाए, बच्चों के पीछे खर्च ना करे, रिश्तेदारों में जो हुकूकदार है उसका हक अदा ना करे, दीन के कामों में पैसा खर्च ना करे, खाली माल जमा करे, जमा करे, जमा करे, जमा करे, और उसको पते नहीं कफन में जेबे नहीं। कफन में जेब है? कब्र में अलमारी है? नहीं चीज की भी बना ली। अभी तो नक्शा वाला भी, नक्शे वाली कब्र भी बन रही है, वो खूब नक्शो निगार करके कब्र बनाने वाले बनाते हैं। कुर्बान जाओ, एगो छोटी सी अलमारी भी उसमें क्या कहते हैं कि बना देगा। ओ मुसलमानों गौर करो, कुर्बान जाओ, आखिरत की, कब्र की, हश्र के मैदान की तैयारी करो। हज जिस तरीके से 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, उसी तरीके से अल्लाह ने जिसको दौलत दिया, जिसको अल्लाह ने माल दिया है, उसके ऊपर एक बार खाना काबा का हज करना फ़र्ज है। हश्र के मैदान में पूछा जाएगा। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, जिसके ऊपर हज फ़र्ज था, सिर्फ बखीली की वजह से, सुस्ती की वजह से, कंजूसी की वजह से हज नहीं किया, मर गया कि 4 लाख रुपए खर्च होगा। काहे हम 4 लाख रुपए खर्च करेंगे, काहे हज करेंगे? ये 4 लाख रुपए बच जाएगा, 4 बीघा ज़मीन खरीद लेंगे, 2 मंजिला मकान ठोक देंगे। मर गया, वो मुसलमान होकर नहीं मरा, वो मुसलमान होकर नहीं मरा। आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो या तो यहूदी होकर मरा या तो नसरानी होकर मरा। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अल्लाह दौलत दिया है, अगर हज फ़र्ज है तो पहली फुर्सत में हज करो। अच्छा देखिएगा, हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के आदमी हज कब करते हैं? जब मुँह में दांत नहीं, पेट में आँत नहीं, मथा में बाल नहीं, तब जितना हज करें। वहाँ सफ़ा मरवा के मैदान में दौड़ना पड़ता है। ये दौड़ सकते हैं? जिक्र मुँह हम दांत नहीं छी, वो दौड़ सकते माना। अच्छा, इंडोनेशिया का मुसलमान नौजवान पहले हज करता है, वहाँ का नौजवान पहले हज करता है, बाद में निकाह करता है। और कुर्बान जाओ, क्या नौजवान है, अल्लाह अकबर कबीरा, ओ लंबा लंबा 6 फुट 7 फुट का नौजवान, सब ये हट्टा कट्टा सब, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर। 2012 में हज करने गए थे, उन लोगों के पीछे में तवाफ करते थे ना, ऐसा लगता था बच्चा एक मरतबा दाब देगा तो मचल देगा। वो बड़का बड़का हाथी जैसा आदमी हो, उनको आदमी है जी। वहाँ का नौजवान पहले हज करता है, फिर निकाह करता है। हमारा नौजवान पहले बियाह, बादम कुछ। इंशाल्लाह हज करेंगे। कितने लोग? सबको? तो मोदी घबराई थी, योगी को बुखार आ जाएगा, अब इतना आदमी हज करेगा। और कुर्बान जाओ, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह, एक बात याद रखना नौजवानों, मुसलमानों, इरादा करना मेरा काम है। इरादा तो कर ही सकते हैं, इरादे में कोई बैंड नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। इरादा हम कर सकते हैं, तमन्ना हम कर सकते हैं, इरादा करना मेरा काम है, ले जाना मेरा अल्लाह का काम है। कितने करोड़पति, कितने 1000 बीघा जमीन का मालिक, और कुर्बान जाओ मर गया, हज ना कर सका, अल्लाह झोपड़ी में रहने वाले को हज करवा दिया। इसलिए इरादा रखो, इरादा रखो। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में,
ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। एक आदमी हज करके आया, अब रास्ता चल रहा था, देखे उधर दो चार आदमी नमाज पढ़ के निकल रहे थे मस्जिद से, ये भी जा रहे बेचारे, रास्ते में मुलाकात हो गई, सलाम दुआ हुई। तो एक आदमी, अब वो 4-5 आदमी जो थे वो हाजी इससे पूछा कि तोरा नहीं पहचान लो ना, तोर नाम की हो? बोला हमारा नाम छी हाजी अब्दुल गफूर। तो हाजी साहब पूरा से पूछल कि तोर नाम की? तो आदमी बोल ली हमारा नाम छा नमाजी अब्दुल शकूर। बोलियो हम हज किए हैं तो हम हाजी लिखवा सकते हैं, इन नमाजी कब से लिखल है? बोला ते जिंदगी में एक बार हज कर ला तो नामक आगुम हाजी, नामक पीछू में हाजी, अहमदी नामक 5 मरतबा नमाज पढ़ी। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। एक आदमी को भूख लगी, देखा कि एक होटल मिला, होटल में बोर्ड लगा हुआ था। अब बोर्ड पढ़ा, उस बोर्ड में लिखा हुआ था खाना तीखा, बिल हमें तोर पोता से लाल। बिल कितनी बुझो कौन होटल जी? यकीन नहीं आया, होटल के अंदर गया, वेटर को बोला कि बाबू ये क्या लिखे हो बोर्ड में? बोला कि आपने क्या पढ़ा है? बोला बाबू हम ये पढ़े हैं, बोर्ड में ये लिखा हुआ है कि खाना आप खाइए, बिल आपका पोता देगा। बोला सही पढ़े? बोला तो कल यहाँ हम खाना खाएंगे, हमसे पैसा नहीं लोगे? बोला एकदम नहीं, आपका बिल नहीं लेंगे। तो बोला हम लोग तो बिहो नहीं मिला। बोला कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ते बिहा करा, तोर बेटा है तन वो फिर जवान है, वो बिहा करती, तोर पोता है तन, पोता बोरो है तन, यहाँ है तन हम राज बिल लो। बोले बाप, तब तक खिला की छू? बोला सब आइटम छी। बोला सब आने खेल के डटी, हाथ उठ जब धैर्य लिखी तो बेटर एले एक बिल आन की। बोले ये क्या है? तो 5000 का बिल है। बोला तुम तो बोले थे कि हम बिल नहीं लेंगे। बोला नहीं घबराइए मत, ये बिल आपका नहीं है, आपके दादा का है, वो खा कर गया था, आपसे वसूल कर रहे हैं। सब बुद्धि है हर आगली ग्रोह। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। मेरे बच्चों दीन से जुड़ जाओ, मेरे बच्चों कुरान से जुड़ जाओ, मेरे बच्चों इस्लाम से जुड़ जाओ, मेरे बच्चों शराब को तौबा करो, मेरे बच्चों नशा से दूर हो जाओ, मेरे बच्चों कुर्बान जाओ, जिना से तौबा करो, इसलिए कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। अगर अल्लाह नाराज हो जाएगा तो फिर ये दुनिया में रहने का कोई हक ही नहीं। अबे नशे की लत हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा हो रही है। ये नीतीश कुमार ने बिहार में शराब बंद कर दिया, लेकिन जितनी शराब पहले नहीं बिकती तब उतनी उससे ज़्यादा शराब बिक रही। अब वो गोली निकली, नशे वाली गोली। नौजवानों ये तुम्हें तबाह कर देगी, ये गोली तुम्हें तबाह कर देगी, ये नशा तुम्हें दोज़ख में लेकर जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों तौबा करो, अल्लाह से दोस्ती बनाओ, कुर्बान जाओ। ओ मेरा अल्लाह कितना बड़ा रहीम है, कितना बड़ा करीम है, कुर्बान जाओ। कभी तुमने सोचा है
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, एक चरवाहा था, बकरी चरा रहा था। वो कह रहा था, या अल्लाह ते अगर मिला दनी तोर मैं ढीलो निकाल लूं। हाँ, तो ढीलो निकाल लौन दे, या अल्लाह तोर माथा में तेल लगेतान, तोर मुंह धुलेतान, तुरा खाना खिलेतान, बकरी के दूध दोही के तुरा पी लेतान। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, सुन लिए। आपने कहा भाई क्या बक रहा है, अल्लाह की शान में क्यों बक रहा है? वो चरवाहा डर गया, भागा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह की तरफ से वही आई, मूसा ये तूने क्या कर दिया? मूसा ये तूने क्या कर दिया? कितने अच्छे अंदाज में वो मेरा बंदा, वो मुझे याद कर रहा था, तूने उसे डरा दिया। मैंने तुम्हें पैगंबर बनाया मूसा, लोगों को डराने के लिए, लोगों को हमसे दूर करने के लिए, कि करीब करने के लिए। जाओ उसे मनाओ। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम अब दौड़े उसके पीछे। अच्छा, बच्चा आगू भागे जी, मूसा अलैहिस्सलाम पीछू। ए बाबू सुने, अब बच्चा वो चरवाहा जेके पकड़ता बहुत मारता हमरा। बच्चा और तेज भाग रहा, मूसा अलैहिस्सलाम पीछे दौड़ रहे हैं, बच्चा आगे दौड़ रहा है। कुर्बान जाओ, कुछ दूर जाने के बाद बच्चा रुका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम क्या कह रहे थे, फिर से कहो। मेरे नौजवान, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से दोस्ती करो, कुर्बान जाओ। वो एक बात याद रखना, दुनिया का दोस्त से बात करने के लिए तुम्हें टाइम लेना पड़ेगा, लेकिन वो वाहिद मेरा अल्लाह दोस्त है। कुर्बान जाओ, जिस वक्त 2400 घंटा में जिस वक्त चाहो मेरे अल्लाह से बात करो, मेरे अल्लाह से बात करो, इंशाअल्लाह अल्लाह से दोस्ती करोगे। कितने लोग करेगा हाथ उठाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग अल्लाह से दोस्ती करो। और एक बात याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया एक बाजार है, बहुत जल्द ये बाजार बंद हो जाएगा, बाजार बंद हो जाएगा, जो खरीदना है खरीद लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ए बाबू, ए बाबू बैठो, बैठिए, यहाँ तक लग लो नहीं, जमा था बच्चा, जमा जो 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 भारी भाग लीजिए। एक जगह जलसा में एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठो। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, तो हमने कहा बाबू बेचैन का है? बोले मुझे साहब बहुत जोर से लग रहा है। बोले बाबू नौजवान है, बर्दाश्त करो, बैठे। बैठ गए। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखिए बैठा हुआ, नज़र पड़ गई, इशारा किए, बोले बेटा जो, बोली नहीं जी वो, हमें कल करें जीवे। तो वो नौजवान बोली की करें जी, वो जे करें जे इजलान वो ये है भाग लीजिए, अब जामे जरूरत नहीं जी, तेरी तकरीर का हम तो तकरीर सुनो। अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ और कुर्बान जाओ, आखिरत की तैयारी करो। दुनिया एक बाजार है, बहुत जल्द ये बाजार बंद हो जाएगा, जो खरीदना है खरीद लो, जो लेना है जो ले लो, कुर्बान जाओ। आप क्या समझते हैं हम मर जाएंगे, मेरा बेटा कुरान पढ़ कर बख्शो मगफिरत की दुआ करेगा? भूल है आपकी, या आपकी भूल है? अभी जो हालात चल रहे हैं आपको पता नहीं है। और कुर्बान जाओ, जिंदा में लोग याद नहीं करता, मरने के बाद याद करेगा? मरने के बाद याद करेगा? अरे जिंदा में रिश्तेदार को याद नहीं करता है मेरे भाई, मरने के बाद कौन याद करेगा? क्यों? आखिरत की तैयारी आपको खुद करनी है, अपने हाथों से करनी है, अपने अमल से करनी है, और रहती जिंदगी करनी है। इस गुमान में मत रहिए कि हम मर जाएंगे, मेरा भाई कुरान पढ़कर दुआ करेगा, मेरा बेटा कुरान पढ़कर दुआ करेगा, मेरी बीवी कुरान पढ़कर दुआ करेगी, मेरा दोस्त कुरान पढ़कर दुआ करेगा। ये आपकी भूल है, इससे निकलिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, ये सबसे बेहतरीन सदका। अच्छा देखिएगा, अल्लाह का कुरान कहता है सूरह मुनाफिकून, उसमें अल्लाह कहता है कि बंदा ख्वाहिश करेगा मरने के बाद कि या अल्लाह एक बार हमको दुनिया में